दोस्तों अगर आप हैं एक पबजी लवर तो अब तक आपको ये पता चल गया होगा कि आपका जो पबजी है वो दोबारा इंडिया में लॉन्च हो रहा है आफ्टर अ बिग बैन। तो ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको क्या आपकी आईडी बैक मिलेगी, क्या आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे, जो वेपन्स खरीदे थे, जो स्किन्स खरीदी थी, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों ने जो पबजी पे इन्वेस्ट करके खरीदी हुई थी, क्या वो आपको वापस मिलेगी। आपके आरपीज आईपी कहाँ जिस लेवल पे थे आप, गोल्ड डायमंड ब्रॉन्ज, तो उसमें आपका क्या होने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली इसी के बारे में बात करने वाले हैं और आपको कुछ मैं टिप्स भी देने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए कमाल धमाल बेमिसाल वीडियो में। मेरा नाम है तो आप देख रहे हैं इंडिया तुल टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बिना किसी विलंब के आइए करते हैं प्रारंभ। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत जो आती है कि आप लोगों को पता होगा कि पहले टेंसेंट गेमिंग ऑपरेट करती थी पबजी को इंडिया में, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गई कि टेंसेंट गेमिंग बिलोंग करती थी चाइना से और जो आपका डेटा था कुछ वो इंडिया में रखती थी और कुछ आपके डेटा को बाहर भेज देती थी, यानी चाइना जैसी कंट्रीज में भी। अब यही जो है सारी समस्या हुई कि साइबर अटैक ना हो जाए, हमारी प्राइवेसी लीक ना हो जाए, हमें किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने पबजी को बैन कर दिया क्योंकि उसके जो डेटा थे, उनके सर्वर्स थे, वो बाहर जाते थे, यानी चाइना में खासकर जाते थे। लेकिन अब यहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि अब जो नया टाई अप आया है, जो नई पार्टनरशिप आई है, वो है माइक्रोसॉफ्ट और क्राफ्टन कंपनी के बीच में। अगर इन दोनों का टाई अप है तो यहाँ पे सर्वर भी आपका चेंज होने वाला है। तो टेंसेंट गेमिंग से सारे जो उसके राइट्स थे वो सब प्रोवोक कर लिए गए हैं, उनको निकाल दिया गया है। अब जो है आपका नया सर्वर इस्तेमाल होने वाला है, आपकी नई कंपनीज हैं माइक्रोसॉफ्ट और क्राफ्टन। तो ये माइक्रोसॉफ्ट आप समझ सकते हैं कि काफ़ी एक ट्रस्टेड कंपनी है, 100 मिलियन की इस पर इन्वेस्टमेंट भी हो चली है। अब मेन बात आती है कि आपका डेटा कैसे वापस आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा। तो देखिए आपका डेटा सेव होता है आपके सर्वर्स में। अब वो सर्वर्स जो होते हैं वो अलग अलग कंपनीज के होते हैं। जैसा कि पहले जो आपका सर्वर इस्तेमाल था, जो सारा डेटा भी अवेलेबल होगा वो टेंसेंट गेमिंग के सर्वर्स में होगा। अब कंपनी का ये कहना है कि ये जो सर्वर है वहाँ से सारा डेटा जो है हम लोगों ने निकाल लिया है और इनका एक नया अजूरे सर्वर है उसमें ये ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। यानी क्राफ्टन और माइक्रोसॉफ्ट का जब पार्टनरशिप हुआ तो उनका एक सर्वर है जिसका नाम अजूरे उन्होंने रखा हुआ है। तो वहाँ सारे डेटा जो हैं अब वो चले जाएंगे। अब आपकी जो आईडीज़ वगैरह हैं 70 to 80% चांसेस हैं, आप कह सकते हैं कि आपकी आईडी जो है वो रिकवर हो जाएगी, यानी आप जो है खुश हो सकते हैं। अब मान लीजिए 20% कहाँ समस्या हो रही है कि वहाँ से ट्रांसफ़र करने में डेटा को या फिर सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, डेटा करप्ट हो जाता है, किसी प्रकार की कोई समस्या होती है या उनको फिर किफ़ायती नहीं लगता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है कि कंपनी ट्रांसफ़र ना करे और फिर से कहे कि हम तो गेम लेके आए हैं, सब कुछ आपके लिए लेके आए हैं, आपकी लोकल नीड्स के लिए लेके आए, आपके लिए नए नए टूर्नामेंट्स लेके आए हैं, नई आपके लिए प्राइस पूल लाए हैं, स्कीम्स लाए हैं, सब कुछ लाए हैं, सारी चीज़ें नहीं हैं, तो आप फिर से जाके साइन अप क्यों नहीं कर लेते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपको फिर से साइन अप करना हो। हम जैसे लोगों के लिए तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि हम लोगों ने खरीदा नहीं हुआ था। लेकिन अगर आपने खरीदा हुआ है, आपने इन्वेस्ट किया हुआ है और आप ये चाहते हैं कि आपकी मेहनत बर्बाद ना जाए, तो अभी यहाँ पे 80% चांसेस हैं कि आपकी मेहनत बर्बाद नहीं जाने वाली है, क्योंकि क्राफ्टन कंपनी जो है उसने अपने सर्वर्स में सारे डेटा ले लिए हैं टेंसेंट सर्वर से। तो अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो है हमें पबजी देखने को कब तक मिलेगा और कब तक हमारी आईडीज जो है एक्टिवेट हो जाएंगी, अगर होती हैं तो ये दीपावली के आसपास आपका 14 नवंबर पर ही जब टीज़र लॉन्च हो गए थे, उससे पहले तो उसमें दिए वगैरह दिखाए जा रहे थे। अब जिससे ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं पबजी जो है दिवाली के टाइम में ही बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है, धमाल मचाने वाला है और जो उसके निराश फैंस थे उनको फिर से एक खुशी प्रोवाइड करने वाला है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि उनको सर्टेन लीगलिटीज़ को फॉलो अप करना था। यहाँ पे अब गवर्नमेंट की नॉट की ज़रूरत है, यानी अगर गवर्नमेंट हाँ कहती है, परमिशन देती है, तभी कहीं ना कहीं जाके आपका पबजी फिर से लॉन्च हो पाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं अपने नसीहत की बात करूँ तो दोस्तों अगर मान लीजिए आ भी जाता है आपका गेम, आपकी आईडी जो है रिकवर भी हो जाती है, अगर नहीं होती है तब तो कोई बात करने की बात ही नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आपका पैसा अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो वो बर्बाद जाने वाला है। लेकिन अगर आ जाती है नहीं हाउ, तो आपको अब जो है ध्यान दे देना है कि एक भी पैसा आपको कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं तो डेफिनेटली आप जाके अपने हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कीजिए जो कि आपको रिटर्न दे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड करे, या वर्चुअली आप अगर वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए वो ज़्यादा बेटर नहीं होता है। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आपको पैसे पता ही होंगे कि कैसे इन्वेस्ट होगा, कहाँ करना है। पैसे जितने ज़्यादा हो जाते हैं तो इन्वेस्ट करने में उसको प्रॉब्लम होती है, तो कहीं ना कहीं तो आदमी इन्वेस्ट करेगा ही। लेकिन अगर आप मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं
तो डेफिनेटली आपको जो है एक सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अपने हेल्थ के ऊपर कीजिए, कुछ ऐसी कमोडिटीज़ पे कीजिए जो आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, अपनी पढ़ाई लिखाई पे, बुक्स वगैरह पे नई नई चीज़ें आप एक्सप्लोर कीजिए, कोर्सेज वगैरह लीजिए। आप लॉकडाउन में कई सारे फ्री कोर्सेज भी आ रहे थे, तो अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप कर देते हैं, आप समझ लीजिए कि अगर करना चाहते हैं, आप कहेंगे भाई मज़ा मिल रहा है तो मैं करूँगा ही, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सेटिस्फैक्शन मिलती है, और पैसा किस लिए है, सेटिस्फाई करने के लिए है। तो देखिए ऐसा भरोसा नहीं है, फिर आप अपने दिल पे पत्थर रख के कीजिए कि मान लीजिए कभी बैन हो जाए, कुछ हो जाए, चला जाए, सब कुछ उड़ जाए, तब आपको जो है तब प्रॉब्लम ना हो, जिससे अभी आप सेल्फ प्रिपेयर रहिए। और मैं यही नसीहत दूंगा कि आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। आप नए नए वेपन्स लेते हैं, दिखाना चाहते हैं, शो ऑफ करना चाहते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बस दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।